हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और सामने ये जो है सराय काले खां का आरआरटीएस का जो स्टेशन है उसका स्टेटस है जो आज हम आपको बताने वाले हैं और यहाँ से हम कोशिश करेंगे मेरठ साउथ भी आपको दिखाएं। सबसे बेहतरीन माध्यम जो है इंटरसिटी ट्रैवल के लिए ये बनकर उभर रहा है और किस तरीके से इसने सारी जो सिटीज़ हैं आसपास की मोदी नगर से लेकर मेरठ तक को ट्रांसफॉर्म कर दिया वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे हम आज की इस वीडियो में। बहुत समय से इंतजार भी चल रहा है कि कब ये जो दिल्ली मेरठ आरआरटीएस है सराय काले खां से स्टार्ट होकर मोदीपुरम तक पहुंचेगी, क्योंकि अभी जो है 55 किलोमीटर का इसका हिस्सा ऑपरेशनल है न्यू अशोक नगर से और जो पूरा 82 किलोमीटर का हिस्सा है वो यहाँ से सराय काले खां। ये जो ट्रैक आपको नजर आ रहा है यहाँ पर सराय काले खां का ट्रैक जो है ट्रायल्स यहाँ पर चल रहे हैं सराय काले खां से न्यू अशोक नगर की तरफ और जो मेरठ साउथ है वहाँ से मोदीपुरम की तरफ भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको आरआरटीएस की ट्रेन जाती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट सामने आप देखें तो हमें अभी यहाँ पर सराय काले खां से न्यू अशोक नगर की तरफ के लिए ये जो आरआरटीएस है जाती हुई नजर आ रही है। ट्रायल्स वैसे यहाँ पर पूरा जो 82 किलोमीटर का इसका सेक्शन है उस पर पूरे हो चुके हैं और सब कुछ यहाँ पर चेक हो चुका है। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग से लेकर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स तक सब यहाँ पर टेस्ट हो चुका है और हम अभी जो सराय काले खां उसकी तरफ जा रहे हैं। वहाँ का स्टेशन देख रहे हैं किस तरीके का आज के समय में हमें नजर आता है दिसंबर के महीने में। और जो इंटरस्टेट बस टर्मिनल है वो भी हम देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा जो एरिया है सबसे बड़ा एक कनेक्टिविटी का हब जो है वो बनकर उभर रहा है। लास्ट हमने जो यहाँ का आपको अपडेट दिया था शायद 1 से 1.5 महीने पहले दिया था और आज हम आपको डिटेल में यहाँ का जो अपडेट है वो देने वाले हैं। इंटरस्टेट जो बस टर्मिनल है वो भी आपको दिखाने वाले हैं। जो निजामुद्दीन की तरफ का जो यहाँ पर स्काई वॉक बन रहा है वो भी दिखाएंगे। स्टेशन का क्या स्टेटस है वो भी दिखाएंगे। गेट्स वगैरह भी दिखाएंगे। फुटपाथ वगैरह भी यहाँ पर किस तरीके से बन चुके हैं और क्या यहाँ पर ऑपरेशनल होने का स्टेटस है वो भी बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेफ्ट की तरफ मुड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट की तरफ में यहाँ का जो आईएसबीटी है वो आता है। ये जो ट्रैक है इसको क्रॉस करते हुए नीचे से रास्ता निकाला हुआ है और इसके थ्रू आप सीमलेसली बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। जो सामने की तरफ आपको बसेस नजर आ रही है ये इंटरस्टेट बसेस है और सराय काले खां का ये जो बस टर्मिनल है रीडेवलप हुआ है ये सारा का सारा हिस्सा। जरा सा हम गाड़ी को रोक कर आपको पूरा ये जो हिस्सा है वो समझाने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ से अगर आप देखें तो आरआरटीएस का पूरा ट्रैक जो है वो बनकर तैयार है। सामने की तरफ आरआरटीएस का स्टेशन है, वहाँ से यहाँ तक आने के लिए पैदल रास्ता अभी बन रहा है वो बन जाएगा तो आप आसानी से वॉकिंग कर इस तरफ आ जाएंगे। और सामने की तरफ आप देखें तो आईएसबीटी वीर हकीकत राय अंतर्राज्यीय बस अड्डा आपको नजर आएगा। यहाँ से ज़्यादातर आपको यूपी की राजस्थान की जो बसेज हैं वो मिलेंगी और आगरा मथुरा वृंदावन जाने के लिए भी आपको बसेज मिलती हैं। लेफ्ट की तरफ में ये सारा जो कंपाउंड है ये यहाँ का आईएसबीटी का है। तो बहुत ही बेहतरीन मल्टी मॉडल जो कनेक्टिविटी है सबसे बड़ी एक तरीके से कहें दिल्ली के अंदर जो बन रही है वो यही है और ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। थोड़ा बहुत जो काम है वो बचा है और किस तरीके से इस पूरी जगह को बनाया गया होगा आप लगा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कंजेस्टेड एरियाज था। बहुत ही जो बस अड्डे का जो एक माहौल हुआ करता था वो था, लेकिन आज के समय में आप देखें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको ये जो जगह व्यवस्थित नज़र आ रही है। हालांकि अभी ये पूरा हिस्सा जो है वो और बेहतर यहाँ पर बनने वाला है। तो नाउ ये जो था आईएसबीटी था, अब यहाँ से हम जो है जा रहे हैं जो स्टेशन है आरआरटीएस का उसकी तरफ। तो यहाँ पर हार्डली आप देखें तो 50 मीटर पर जो रोड है वो आ जाती है मेन रोड और इसी तरीके से 50 मीटर पर ही जो आरआरटीएस का स्टेशन है सराय काले खां का वो भी आ जाता है। आने वाले समय में यहाँ पर जो 2 आरआरटीएस है पानीपत की और अलवर की वो भी आएंगी, तो बहुत बड़ा आरआरटीएस का भी हब जो है ये बनने वाला है और इसीलिए ये लार्जेस्ट जो स्टेशन है इस कॉरिडोर का वो है। सामने की तरफ आप देखें तो आपको हर एक चीज़ यहाँ पर साइन बोर्ड से लेकर जो स्टेशंस है हर एक चीज़ यहाँ पर प्रॉपरली लिखा हुआ नज़र आएगा और जो बाहर का वर्क है जो फसाड वर्क है जो ग्लास वर्क है हर एक चीज़ यहाँ पर हो चुकी है और आपको किसी भी तरीके से यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये जो स्टेशन है वो ऑपरेशनल नहीं है। लेकिन अभी जो है यहाँ से जो आरआरटीएस है पब्लिक के लिए ओपन नहीं है
और जून से खबर आ रही थी कि ये जून में ओपन होगा, उसके बाद अगस्त, फिर अक्टूबर, और अभी जो है उम्मीद ये की जा रही है कि न्यू ईयर के आसपास या 26 जनवरी से पहले ये जो ट्रैक है वो ऑपरेशनल हो जाए, क्योंकि सारा काम जो है यहाँ पर हो रखा है। अभी हम उतर कर यहाँ पर आपको वॉकिंग टूर भी यहाँ का कराने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर जो स्टेशन के पिलर्स हैं वो आपको नजर आएंगे। अभी हम वॉकिंग करेंगे तो आपको पूरा यहाँ पर इसी तरीके के डिजाइन नजर आएंगे। सामने की तरफ ये जो है मेन रोड है और अंदर की तरफ यहाँ पर पूरा जो काम है, जो स्टेशन का स्ट्रक्चर है पूरी तरीके से बन चुका है। फिनिशिंग टचेस तक आपको यहाँ पर पूरी तरीके से हो रखे नजर आएंगे। और जो यहाँ की खासियत है कि यहाँ पर जो स्टेशन के अंदर की जो सड़कें हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइड यहाँ पर बनाई गई हैं, ताकि जो गाड़ी हैं वो आसानी से एंट्री और एग्जिट कर सकें। लगभग 5.5 मीटर की यहाँ पर जो पब्लिक कन्वेंस है या कार्स हैं उनके लिए रखी गई है, और जो बसेज है उसके लिए 7.5 मीटर की यहाँ पर जो सर्विस रोड्स है वो बनाई गई है। 3 लेवल पर ये बना है, कॉन्कोर्स, प्लेटफॉर्म और ये ग्राउंड लेवल है। वॉकवे भी काफ़ी अच्छा बना है, फुटपाथ भी आप देख सकते हैं, और सब कुछ यहाँ पर बनकर तैयार है। कोई भी आपको कमी जो है वो नज़र नहीं आएगी। फिनिशिंग टचेस से लेकर सब कुछ, जो साइन बोर्ड छोटे छोटे भी होते हैं जिनमें एग्जिट लिखा होता है या उस तरीके के जो बोर्ड्स होते हैं वो भी यहाँ पर बनकर तैयार है। सामने की तरफ हम जो एंट्री गेट है उसकी तरफ जाकर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो एंट्री के गेट्स हैं वो यहाँ पर आज के समय में नज़र आ रहे हैं। काफ़ी बड़ा ये जो स्टेशन है वो बनाया गया है, और ये जो कलर कोडिंग है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, इसको आई कैचिंग सा बनाती है। सामने की तरफ यहाँ पर भी आप देखें तो जो दीवारें उस पर बहुत ही शानदार सी जो पेंटिंग है वो की गई है, और यहाँ पर इसकी जो कनेक्टिविटी है DMRC से भी बहुत आसान कर दी गई है। सामने आप देखें टुवर्ड्स DMRC स्टेशन। दिल्ली मेट्रो की जो पिंक लाइन है उसके साथ सीमलेस कनेक्टिविटी है, वहां पर DMRC की एंट्री है, और ये जो है गेट नंबर 3 सराय काले खां का है। और आप सुन सकते हैं यहाँ पर जो साउंड सिस्टम भी है वो भी यहाँ पर आपको एक्टिवली वर्क करता हुआ नजर आएगा। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये जो पूरी जगह ऑलमोस्ट पूरी तरीके से बनकर तैयार है, और इंतजार है कि कब ये जो पूरा सेक्शन है इसको ग्रीन लाइट किया जाएगा। ब्यूटीफुल सा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार है, और हर एक चीज़ तैयार है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ यहाँ पर बची हुई है। इनफैक्ट सामने की तरफ आप देखें यहाँ पर आपको ड्रॉप ऑफ जोन वगैरह सब कुछ लिखा हुआ नजर आएगा। तो जिस तरीके से आपने देखा साउंड सिस्टम जो है यहाँ पर वर्किंग है, RRTS जो है वो ट्रायल्स पर चल रही है। हर एक चीज़ जो है वो अपनी जगह पर, साइन बोर्ड से लेकर लिफ्ट, एस्केलेटर, रोड्स जो है सब बनकर तैयार है, और इंतजार है इसका ग्रीन लाइट होने का। और जब ये यहाँ से ऑपरेशनल हो जाएगी तो 1 घंटे के अंदर आप यहाँ से जो मोदीपुरम है उस तरफ पहुँच जाएंगे। यहाँ पर नीचे की तरफ आपको वॉकिंग के लिए काफ़ी सारा हिस्सा मिलने वाला है, क्योंकि उम्मीद है फ्यूचर में यहाँ पर जो फुटफॉल है काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, और उस वजह से जो यहाँ पर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है, तो बसेस के लिए, कार्स के लिए या रेलवे स्टेशन, ISBT हर तरफ जाने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में आएंगे। तो पैदल के लिए भी काफ़ी एम्पल जो स्पेस है वो रखा गया है, और व्हीकल्स के लिए भी यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस रखा गया है। लगभग 275 कार्स यहाँ पर पार्क हो सकती हैं, और 900 से ज़्यादा बाइक्स जो है वो भी यहाँ पर पार्क हो सकती हैं। साथ में यहाँ पर लगभग 14 से ज़्यादा जो लिफ्ट्स हैं वो लगाई गई हैं, और उसके साथ में 18 एस्केलेटर रखे गए हैं, ताकि जो कैटर कर सकें यहाँ पर जो पैसेंजर्स आने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर फ्यूचर को प्लान में रखकर बनाया गया है, और इजी एक्सेसिबिलिटी और स्मूथ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बनाने की कोशिश की गई है। नाउ अब हम यहाँ पर इस स्टेशन की अपोजिट साइड में जा रहे हैं, जहाँ पर स्काई वॉक जो है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए बना है, और साथ में जो दिल्ली मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो भी आपको समझ में आएगी। बहुत ही मैसिव स्केल पर यहाँ पर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार किया गया है। फ्यूचर रेडी इसको बनाया गया है, ताकि फ्यूचर में यहाँ पर जो परेशानी है वो ना हो।
और उसी वजह से यहाँ पर ये जो है, अभी हम अपोजिट साइड में जाएंगे तो आपको नज़र आएगा किस तरीके से यहाँ पर पूरा रीडेवलपमेंट है वो किया जा रहा है। फ्यूचर में यहाँ से आप सोनीपत भी पहुँच सकेंगे, यहाँ से आप अलवर की तरफ, गुड़गांव की तरफ, साइबर सिटी की तरफ भी पहुँच सकेंगे RRTS की मदद से, और जो मेरठ है वहाँ तो आप पहुँच ही जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो सराय काले खां की लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। ये अंदर की तरफ यहाँ पर रेलवे स्टेशन की तरफ जाने का रास्ता है, जो कि काफ़ी वाइड यहाँ पर कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर ये जो है पटरी वाले काफ़ी सारे आपको नजर आएंगे, लेकिन अगर आप सड़क देखेंगे तो काफ़ी वाइड यहाँ पर कर दी गई है, और ऊपर की तरफ जो वॉकवे है वो भी बनाया गया है, जो कि स्काई वॉक है। अभी हम उतर कर यहाँ का हिस्सा भी आपको अच्छे से दिखाने वाले हैं। और इस तरफ है ये सराय काले खां का हिस्सा, निजामुद्दीन का अंदर का हिस्सा जो है वो है, और सामने की तरफ आपको यहाँ पर जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो नज़र आ जाएगी। दोनों तरफ आपको जो मेट्रो के स्टेशन हैं वो नज़र आएंगे, और इन्हीं के साथ में आपको लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर जो स्टेशन है वो भी नज़र आएगा। काफ़ी ज़्यादा विशालकाय यहाँ से इसका पूरा जो स्केल है वो आपको समझ में आएगा। ये जो स्काई वॉक हम बात करें यहाँ से स्टार्ट होता है, और 280 मीटर का यहाँ से वॉकवे है, पेडेस्ट्रियल फुटओवर ब्रिज है, जो कि यहाँ से डायरेक्टली निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे पहुँचता है। और फ्यूचर में आपको नीचे की इन सड़कों पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब जो RRTS का स्टेशन है वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि बाहर तो आप देखें यहाँ पर जो पटरी वाले वगैरह हैं, लेकिन फ्यूचर में आप RRTS से उतरेंगे और जो मेट्रो है उसके कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे, या मेट्रो के कॉम्प्लेक्स से सीधे RRTS के कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे। ये यहाँ पर RRTS के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो रहने वाले हैं, और आप इसी के अंदर ही अंदर से आप जो मेट्रो है उसमें भी चले जाएंगे। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन अगर आपको जाना है तो उसमें भी चले जाएंगे, और ISBT के लिए भी अगर आपको जाना है तो आप अंदर से ही चले जाएंगे, आपको बाहर की सड़कों पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेशन के किसी भी हिस्से में आप चले जाएंगे, साइन बोर्ड से लेकर हर एक चीज़ आपको यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद मिलेगी। लिफ्ट्स वगैरह सब इंस्टॉल हो चुकी है, कोई काम वैसा यहाँ पर चलता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। तो हर एक चीज़ जो है अपनी जगह पर यहाँ पर मौजूद है। जो स्काई वॉक है बस उसका ही काम चल रहा है, जो यहाँ पर आप देखें तो ऊपर से यहाँ पर इसकी जो रूफ है वो भी बनाई जा रही है। तो यही जो काम है वो चल रहा है, बाकी तो सारा काम यहाँ पर हो रखा है। किसी भी हिस्से में आप जाना चाहें तो एस्केलेटर्स और लिफ्ट्स आपको मिलती हैं। खूबसूरती के लिए जो दीवारें हैं, अभी यहाँ पर इतना हिस्सा पेंट हुआ है, काफ़ी और हिस्सा भी इसका पेंट होगा जैसे जैसे ये ऑपरेशनल होगा। साफ़ सफाई आप देखें तो अच्छी खासी जब भी आप कॉम्प्लेक्स में घूम रहे हैं तो यहाँ पर है, जबकि अभी ये ऑपरेशनल नहीं है। जब ऑपरेशनल होगा तो और ज़्यादा साफ़ सफाई जो है वो यहाँ पर रखी जाएगी, और बहुत ही आई कैचिंग सा यहाँ पर इसका पूरा जो डिज़ाइन है वो है, मॉडर्न है, एस्थेटिक्स इसके बहुत ही ज़्यादा शानदार है। सामने से आप देखें तो इस तरीके से आप इस कॉम्प्लेक्स से RRTS से DMRC के जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर चले जाएंगे, और काफ़ी बड़े बड़े वॉकवेज जो हैं वो बनाए गए हैं। लिफ्ट्स वगैरह इस तरफ भी DMRC की आपको नज़र आती हैं। पीछे की तरफ ये जो हिस्सा है सराय काले खां और निजामुद्दीन का हिस्सा है। मेगा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इस लोकेशन का हुआ है। अगर आप कभी पहले यहाँ पर आए होते तो आपको पहचानना मुश्किल हो जाता कि ये वही जगह है। इस तरीके से यहाँ पर रीडेवलपमेंट हुआ है, और अब तो यहाँ पर RRTS है, मेट्रो है, जो निजामुद्दीन का रेलवे स्टेशन है उसको भी रीडेवलप किया गया, ISBT को रीडेवलप किया गया है, और इस तरीके का जो एरिया है वो यहाँ पर निकला है। इनफैक्ट RRTS ने पूरा जो स्ट्रेच है यहाँ से लेकर मोदीपुरम का पूरा बदल दिया है, और अभी हम आपको मोदी नगर से लेकर जो मेरठ साउथ है वहाँ तक का हिस्सा दिखाने वाले हैं। उस तरफ भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो रहा है। सड़कों का हर एक चीज़ का एक तरीके से आप कहें वो बदलाव जो है वो आपको नज़र आता है। सो नाउ यहाँ का व्यू देने के बाद आपको हम मोदी नगर और जो मेरठ साउथ का स्ट्रेच है वो दिखाने वाले हैं यहाँ से ड्राइव कर। और आगे की तरफ यहाँ पे बंसेरा पार्क भी है, इसी के अपोजिट में काफ़ी कुछ यहाँ पर रीडेवलपमेंट जो है वो लगातार चलता चला जा रहा है।
यहाँ पर बंसेरा पार्क से अभी रिसेंटली में ही जो हॉट एयर बैलून राइड्स हैं वो भी स्टार्ट हुई हैं, और अगर आप चाहें तो उसका भी मजा यहाँ पर आकर ले सकते हैं। तो सराय काले खां के अपोजिट में ही बंसेरा पार्क है और यहीं पर जो हॉट एयर बैलून राइड्स हैं वो अब स्टार्ट हुई हैं। यमुना के बिल्कुल साथ का ये जो पूरा इलाका है वो है, और पूरा रीडेवलपमेंट यहाँ पर हो चुका है। जिस तरीके से ये जगह रीडेवलप हुई है काबिले तारीफ है। बहुत मेजर चैलेंजेस थे लेकिन उसको पार कर कर ये पूरा एरिया जो है वो यहाँ पर रीडेवलप हुआ है, और आप देख सकते हैं आज के समय में बहुत ही ज़्यादा आपको खुलापन यहाँ पर नज़र आएगा। नाउ यहाँ से हम यूपी के अंदर जो आरआरटीएस का ट्रैक है उस पर जाने वाले हैं। गाजियाबाद से जो मोदी नगर का रास्ता है उस पर जाएंगे। आपको उस तरफ भी इसकी वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हम सराय काले खां से लगभग 22 किलोमीटर के आसपास में आ चुके हैं, और ऊपर सामने की तरफ आपको नजर आएगा गाजियाबाद का जो आरआरटीएस का स्टेशन है वो है। आज के समय में न्यू अशोक नगर से यहाँ तक तो आरआरटीएस दिल्ली से आती है, लेकिन सराय काले खां से अभी तक नहीं आती है। लेकिन जब स्टार्ट होगी तो हार्डली 15 मिनट के अंदर आप यहाँ पर जो आरआरटीएस है सराय काले खां से वहाँ से पहुँच जाएंगे। और आप देखें इस तरफ भी इस आरआरटीएस ने आते के साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किया है। पूरा रूट जो है आपको बहुत ज़्यादा शानदार, सड़कें वाइड, सब कुछ आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न जो है वो नज़र आने लग जाएगा, और सड़कें भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाइड जो है वो इस प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ पर आपको नज़र आती हैं। बहुत ही मैसिव स्केल पर यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शंस है वो भी है। उसने पूरा यहाँ पर जो एरिया है 82 किलोमीटर का, जहाँ से ये जो ट्रैक गया है, पूरा बदलाव जो है सड़कों से लेकर आसपास का हिस्सा जो है उस पर लाया है। और जो कनेक्टिविटी है वो भी बहुत बेहतरीन की है। केएमपी एक्सप्रेसवे से आपको जोड़ा है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से आप जुड़ जाते हैं, साथ में मेरठ है उसके साथ तो जुड़ ही जाते हैं। धीरे धीरे इस तरफ आपको काफ़ी सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कैंपस भी दिखने वाले हैं, और काफ़ी सारे जो अपकमिंग जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर इस ट्रैक के बिल्कुल आसपास में बनते चले जा रहे हैं। तो ये जो नया रीडेवलपमेंट है वो यहाँ पर लगातार होता चला जा रहा है। यहाँ पर सामने की तरफ आप देखें तो मोदी नगर साउथ का ये जो स्टेशन है वो है, और अगर दिल्ली में अगर आप सराय काले खां से जब ये आरआरटीएस यहाँ तक आएगी तो हार्डली आधे घंटे में आप इस लोकेशन पर पहुंच जाएंगे मोदी नगर की, जहां पर पहले अगर आप दिल्ली से पहुंचना चाहते तो आपको 2.5 घंटे के आसपास का समय लगता, लेकिन आज के समय में देखें आप कितना आसान यहां पर पहुंचना हो चुका है। साथ में यहां की सड़कें भी आप देखें, पहले अगर आप आरआरटीएस बनने से पहले इस तरफ आए होंगे तो यहाँ पर जो सड़कें थी बहुत ही ज़्यादा नैरो थी, बहुत ज़्यादा परेशानी भरी आपकी ड्राइविंग रहती थी, लेकिन आज के समय में बहुत ही सुपर स्मूथ जो है यहाँ पर आपकी ड्राइविंग हो गई है, और बहुत आसान जो है यहाँ पर ड्राइव करना हो गया। और एक उभरता हुआ जो शहर है उसका एक जो लुक है वो आपको मोदी नगर में इस तरफ नजर आता है। ये जो एरिया है ये काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड जो लोकेशन थी वो थी, और बहुत ज़्यादा मैनेज करना यहाँ पर ट्रैफिक को मुश्किल होता था, लेकिन अब एक वेल डेवलप्ड जो सिटी है वो बनती चली जा रही है। और आपको अगर आप देखें तो रोड साइड भी जो इंक्रोचमेंट्स हैं वो सब यहाँ पर हट चुकी हैं। बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अब नज़र आ रही होंगी, व्यवस्थित तरीके से नज़र आ रही होंगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये जो पूरा आरआरटीएस का ट्रैक है वो खुलेगा तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये जो सिटीज़ है वो बनने वाली हैं। और क्योंकि दिल्ली से नज़दीक है तो मेरठ से पहले आ जाता है, तो ये पूरा एरिया जो है आने वाले समय में एक बहुत ही बेहतरीन कॉरिडोर के रूप में उभरने वाला है। साथ में आप यहाँ पर देखें तो बीच में जो कॉरिडोर है इसके यहाँ पर जो ग्रीन डिवाइडर है वो बनाने की कोशिश की गई है। पिलर्स तक भी आप देखें तो वर्टिकल गार्डन्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, तो ग्रीनरी को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण तरीके से बनाया जा रहा है और सिटी को पूरी तरीके से यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है।
यहाँ पर ट्रैक के आसपास की जितनी भी मार्केट वगैरह है, यहाँ पर लगातार नई नई जो कंस्ट्रक्शंस है वो आपको नजर आएगी। जितना भी रूट है हम देख रहे हैं, यहाँ पर काफी कुछ जो नई कंस्ट्रक्शंस जो है वो यहाँ पर नजर आएगी और अच्छे बड़े बड़े शोरूम्स हैं वो आपको अब इस तरफ नजर आने लग गए हैं। पहले यहाँ पर छोटी छोटी जो दुकानें हुआ करती थी वो अब ट्रांसफॉर्म हो रही हैं बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्सेस है और शोरूम्स हैं उनमें, और वो सारा जो बदलाव है इस एक ट्रैक की वजह से यहाँ पर आया है। मोदी नगर में आरआरटीएस के 2 स्टेशन है, तो दूसरा जो स्टेशन है मोदी नगर नॉर्थ का है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरी लोकेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है इस आरआरटीएस ट्रैक के यहाँ तक आने की वजह से। अभी के समय में न्यू अशोक नगर से इस तरफ जो है आरआरटीएस आती है। अगला जो स्टेशन है वो हमारा लास्ट स्टेशन यहाँ पर होने वाला है जो कि मेरठ साउथ का है। लेकिन आप देख सकते हैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर सड़कों का हो चुका है और कितना वाइड यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है अब नजर आता है। लगभग अब हम सराय काले खां से अगर आप मान के चलें तो 50 से 52 किलोमीटर की दूरी पर आ गए होंगे। और आरआरटीएस के ट्रैक के नीचे नीचे अगर आप चलते रहेंगे तो आप देखें किस तरीके का यहाँ पर जो सड़कों का नेटवर्क भी है वो भी है। आपको ड्राइविंग करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। सड़कें बहुत ही बेहतरीन वाइड यहाँ पर बना दी गई है। कहीं पर रोड में कोई गड्ढा वगैरह हमें अभी तक यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। आप आसानी से यहाँ पर ड्राइविंग जो है वो कर सकते हैं और आसपास का हिस्सा भी जो है वो यहाँ पर कोई भी गंदगी भरा नहीं है। इनफैक्ट ग्रीनरी भरा आपको पूरा जो रास्ता है वो नजर आएगा। धीरे धीरे इस तरफ आपको काफ़ी सारी जो होटल्स वगैरह हैं वो भी खुले हुए नज़र आएंगे और भी जैसे जैसे पूरा ट्रैक जैसे हम बता रहे हैं ओपन होगा तो बहुत कुछ आपको इस तरफ नज़र आने वाला है। सामने की तरफ से ये जो आपको नज़र आ रहा है ये WDFC जो है उसका ट्रैक है जो आरआरटीएस के ट्रैक के नीचे से ही यहाँ पर जा रहा है। अब हम ऑलमोस्ट उस लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं जहां तक ये आरआरटीएस आज के समय में ऑपरेशनल है। मेरठ साउथ का जो स्टेशन है वहां पर हम पहुंचेंगे। 55 किलोमीटर का पूरा हिस्सा जो है वो हो जाता है। न्यू अशोक नगर से हम बात कर रहे हैं। सराय काले खां से जहां से हमने अपनी जर्नी शुरू की है वहां से तो जब ये ऑपरेशनल होगी तो पूरा मोदीपुरम तक ही होगी। एक ही स्ट्रेच में पूरा 82 किलोमीटर फिर यहाँ पर ऑपरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरआरटीएस का ट्रैक तो पैरेलल में चल ही रहा है मगर नीचे से भी आपको सड़कें जो है काफी बेहतरीन यहाँ पर मिल रही हैं और धीरे धीरे आसपास का हिस्सा जो है यहाँ का काफी अच्छा खासा डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर चल रहा है। नाउ यहाँ से सामने की तरफ अगर आपको एक स्टेशन नजर आ रहा है तो मेरठ साउथ का स्टेशन है और यहीं पर हम अपनी जर्नी जो है वो एंड करने वाले हैं और यहीं पर आज के समय में जो आरआरटीएस है वो एंड होती है। और हमने पिछली वीडियोस में आपको मेरठ की साइड का भी इसका मेरठ से लेकर जो मोदीपुरम तक का भी हिस्सा दिखाया, उस तरफ भी काफ़ी अच्छा खासा जो डेवलपमेंट है इस ट्रैक की वजह से आसपास की सड़कों का भी रीडेवलपमेंट हो रहा है और पूरा जो आसपास की जो लोकेशंस हैं वो भी धीरे धीरे अपग्रेड हो रही हैं। तो एक इस प्रोजेक्ट ने पूरा यहाँ पर पूरी तरीके से बदल के रख दिया है और धीरे धीरे जैसे जैसे और आरआरटीएस भी यहाँ पर इस ट्रैक से जुड़ेंगी सराय काले खां पर तो और ज़्यादा जो मूवमेंट है पब्लिक का वो एक तरफ से दूसरी तरफ हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।